हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है बस, बाकी सब तो ठीक है। पसीना पसीना हो रखी हूँ, हालत देख सकते हो। तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से आज हमारा जो एसी है ना वो ख़राब हो गया। कल रात को ही ख़राब हो गया था। तो कल रात को ही जो है ना हम लोग नीचे सोए थे, नीचे वाले घर में। और आज बच्चे भी सुबह से जो है नीचे ही है, क्योंकि कूलर तो ऐसी गर्मी में जो है ना काम ही नहीं कर रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि कूलर चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो बिना एसी के काम नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। खैर जी, आज शाम से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ इतनी गर्मी में। और चलिए देखते हैं कैसे क्या ब्लॉग बनाऊंगी। सुबह से सोचा था ब्लॉग बनाऊं, पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मन ही नहीं किया। और आज मैंने फिर पूरा अभी शाम को दोबारा नहाई हूँ, इतनी गर्मी लग रही थी कि दोबारा नहा के जो है मैंने अपना ये काफ्तान ही पहन लिया। इससे गर्मी नहीं लगती, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी है ये। गर्मी की वजह से मेरे सारे प्लांट्स ख़राब हो गए हैं। जो बाहर रखे हुए हैं ना उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जो अंदर रखे हुए हैं ना वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। ये मनी प्लांट तो जबकि मैंने एसी वाले रूम में रखा हुआ था, पर फिर भी इसकी पत्तियां जो है ना झुलस गई है। तो आज इसकी जो भी पत्तियां ख़राब हो गई थी उनकी मैंने कटिंग कर दी है, और इसको थोड़ा सा और इसका पानी वगैरह चेंज किया है। मैंने कहा क्या पता थोड़ा सा ये टिक जाए। और खैर वैसे तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, ऐसे में इंसान झुलस जाए, ये तो प्लांट्स है बेचारे नाजुक से, तो गर्मी ने हाल बेहाल कर रखे हैं। खैर जी, यहाँ पे सांझ का टाइम हो गया, गुड्डू ने आरती कर दी थी और हस्बैंड भी आ गए हैं शॉप से। दोनों पापा बेटी बातें कर रहे हैं और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ खाने की। बच्चों से पूछा क्या सब्ज़ी बनाओ, तो डिमांड आई है झालमुड़ी बना दो। मैंने कहा वो कोई सब्ज़ी थोड़ी ना है, पर वही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि सब्ज़ी रोटी खाने का मन ही नहीं करता। तो बच्चों की डिमांड आई कि मम्मी झालमुड़ी बना दो, सब्ज़ी रहने दो। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी है सारी झालमुड़ी बनाने की। प्याज, टमाटर, आलू सब चीज़ मैंने तैयार करके रख दी है, और अब झालमुड़ी बनाएंगे हस्बैंड। हाँ जी, क्योंकि वो बहुत अच्छी बनाते हैं, ऐसा मेरे बच्चों का कहना है। मतलब तैयारी सारी मैं करती हूँ, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च मैं काटूंगी, वो सिर्फ इसमें मसाले मिक्स करेंगे और बच्चों को उसी में स्वाद आ जाएगा। बच्चे कहते हैं कि पापा बहुत अच्छी बनाते हैं। और इधर मैं साथ में बना रही हूँ पुदीने की चटनी भी, क्योंकि 2-4 रोटियों का आटा रखा है, तो वो मतलब रोटियां भी बना दूंगी और कोई खाएगा तो पुदीने की चटनी के साथ खा लेगा। बाकी आज का हमारा ये डिनर है, झालमुड़ी है, और दोपहर में मैंने पास्ता बनाए थे बच्चों के लिए और कोल्ड ड्रिंक। तो ये हो गया था आज का अलग सा गर्मी वाला डिनर। और इधर लड्डू गोपाल जी को भी मैंने, आज गर्मी ज़्यादा थी तो मैंने शरबत वाले दूध का भोग लगाया है। और इधर जो है मैंने राबड़ी बना के रख दी थी और रात का सारा काम मैंने निपटा लिया था। अभी हम लोग आ गए हैं नीचे वाले घर में। और हाँ जी, आज हमारा बसेरा मतलब रात्रि का जो विश्राम है वो होने वाला है नीचे वाले घर में। ये हमारा नीचे वाला मंदिर है, ये नीचे का हमारा आंगन है। और बहुत बारी मेरे पास सवाल आते हैं कि दीदी आपके नीचे वाले घर की साफ़ सफाई कौन करता है, नीचे वाले घर में कौन रहता है। तो जी, नीचे वाले घर की साफ़ सफाई जो है चाची जी करते हैं हफ्ते में एक बारी, मतलब जो मेरी हाउस हेल्पर है ना, जो बर्तन साफ़ करने आते हैं वो। और हाँ, यहाँ पे आज हमने घड़ा भी रख दिया है ताकि रात को उठ के ऊपर जाकर पानी नहीं पीकर आना पड़े, क्योंकि सीढ़ियाँ रात को चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे घड़ा भी रख दिया है। और हाँ, ये एसी काम कर रहा है, तो आज इस रूम में ही हम सब लोग जो है सोने वाले हैं। क्या है? चला वापिस ही गाऊं? हाँ, आप समझ रहे हो ना आप कैसे गाना है? तो मम्मी गा रही बेटा साथ में, दिक्कत क्या? मेरे तो स्पीकर खराब हो रहा है, मैं मना करता हूँ क्या? सही बात है मॉम, फिर आप गाओगे, समझ रहे हो हाँ, ना? ठीक है ठीक है, टीवी में गाना है लाडली वाला, बाकी सब दो बार। समझ रहे। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। ओ कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी, मेरी श्यामा प्यारी। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा
नहीं है मेरा, मुझे सहारा श्यामा जो तेरा, क्षमा करो हुई जो चूक धारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी। सॉरी, अरे यार वैसे जैसे अपन ना अभी ऊपर गए थे ना वैसे करते ना, प्लीज यार वैसे कहीं क्या बुला ले मोम यार प्लीज यार। कौन सा गाया था आपने ऊपर? रखना मुझे तेरा ही सहारा महारानी। अभी नेक्स्ट डे आप लोगों से मॉर्निंग में मिल रही हूँ। कल रात को तो काफ़ी लेट हो गया था, भजन गाते रहे। और हाँ, किसी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट ही करी थी मुझसे कि दीदी गुड्डू आई हुई है तो गुड्डू की आवाज़ में एक अच्छा सा भजन तो सुनवा देना। तो कल रात को हमने काफ़ी देर तक भजन गाए और उसके बाद भी जो है मुझे तो नींद नहीं आई। बाकी सब लोग तो आराम से सो गए थे पर मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि मुझे जब जगह बदल जाती है ना तो मुझे नींद नहीं आती है। मुझे तो मेरा बेड और बेड पर भी मैं जिस साइड में सोती हूँ ना, अगर उसी साइड में सोऊँ ना तो मुझे नींद आती है। तो कल रात को काफ़ी लेट तक मुझे नींद नहीं आई, करीबन 2-2:30 बजे तक। तो सुबह उठने में भी मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, फिर सुबह आँख नहीं खुली और मतलब अलार्म बज गया था, फिर मैंने अलार्म ऑफ करके मैं सो गई थी। मैंने कहा अगर नींद पूरी नहीं करूँगी तो फिर दिन में सर दर्द होगा। और फिर सुबह लेट उठी तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सुबह का अपना काम निपटाया। मैंने कहा अब अगर व्लॉग बनाने बैठूँगी सुबह का तो फिर लेट हो जाएगा काम करने में। खैर जी, ये सूट मैंने आज नया डाला है। हाँ जी, ये सूट मैंने अमेज़ॉन से मुझे मिला है, रिसीव हुआ है। और जो पीछे मैंने एक सूट दिखाया था ना जिसमें वो सलवार थी, अफ़गानी सलवार थी, उसी ब्रांड का है ये। और ये भी कॉटन में नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। ये सूट भी जो है ना मुझे रिव्यू के लिए मिला है, मतलब अमेज़ॉन पे मुझे रिव्यू देना है इस सूट का और एक शॉर्ट वीडियो बनाना है। तो वो शॉर्ट वीडियो भी मुझे अमेज़ॉन पे डालना है। तो ठीक है, मतलब सूट बढ़िया है, मतलब पर गर्मी में पहनने लायक नहीं है। रेयॉन नहीं है फैब्रिक इसका, थोड़ा सा मिक्स है, सिंथेटिक और कॉटन मिक्स वाला है, तो मतलब पसीना नहीं सोखेगा। तो आज मुझे ये इसका शॉर्ट वीडियो बनाना था, तो सुबह सुबह मैंने वो शॉर्ट वीडियो डाला, रिव्यू दिया और उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। सुबह का मेरा सारा काम हो गया है, मतलब नाश्ता, झाड़ू, पोछा सारा काम मैंने कर लिया है। और यहाँ पे बच्चे भी उठ गए हैं तो बच्चों के लिए मैंने उनको दे रही हूँ नाश्ता। नींबू पानी दे दिया है और यहाँ पे आंवला दे रही हूँ। तो सुबह सुबह दोनों को ना एक एक आंवला देती हूँ। आंवला अच्छा रहता है बच्चों के लिए, बालों के लिए भी अच्छा रहता है। मेरी बेटियों को दोनों को ये ना वाइट हेयर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि मुझे भी थी। तो उनमें ये प्रॉब्लम जो है ना जेनेटिक है। मतलब मैं भी जब छोटी थी ना, मतलब छोटी से ही मेरे बालों में ना वाइट होने शुरू हो गए थे। बच्चों को, बच्चे कर रहे हैं नाश्ता और अब मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग करवाने के लिए और अपर लिप्स बनवाने के लिए। 2-4 दिन से सोच के ही, और हाँ मैसेज आ रहे हैं, 2-4 दिन से सोच के ही जो है ना टाइम निकला जा रहा है। मैं सोच ही रही थी जब बच्चे गए हुए थे, मैंने कहा पार्लर जाऊंगी, थ्रेडिंग करवा के आऊँगी, अपर लिप्स और वैक्स भी करवानी थी। पर वही है कि इतनी गर्मी है, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। पर फिर आज मैंने सोचा कि नहीं, अब तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि 1-2 दिन में हमें जाना है कहीं बाहर। घर पे रहो तो फिर भी इतना मतलब नहीं लगता, वैसे मैं करवाती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि घर पे रहूँ तो मैं थ्रेडिंग ना करवाऊँ। तो पर इस बार गर्मी की वजह से थोड़ा सा लेट चल रही हूँ। तो चलिए जी, चलते हैं। पास में ही है, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसे मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। पास में एक हमारे भाभी जी, उन्होंने पार्लर कर रखा है, वहीं जा रही हूँ। पसीना देखो कैसे हालत ख़राब हो रखी है पसीने से। मेन गेट तक ही पहुंची थी, फिर दिमाग में आया, मैंने कहा पहले भाभी जी को कॉल करके पूछ लेती हूँ, क्या पता वो घर पे है या नहीं है। धूप में इतनी दूर जाऊंगी और वो घर पे भी ना मिले। और मैंने उसी टाइम कॉल किया और ये तो मेरा लक अच्छा था कि मैंने कॉल कर लिया। वो बोले मैं घर पे ही नहीं हूँ, मैं तो मार्केट आई हुई हूँ। मैंने कहा अच्छा रहा, वरना धूप में जाना आना और मुश्किल काम हो जाता और काम भी नहीं होता। फिर मेरा पार्लर जाना हुआ ही नहीं, क्योंकि वो भाभी जी थे ही नहीं। देखूंगी अब शाम को जाऊंगी, कब जाना होगा। गर्मी में निकलना नहीं होता बिल्कुल सही, बस बहुत ही मतलब कोई अर्जेंट काम हो जाए ना तब निकलने का मन करता है, वरना बिल्कुल जाने का मन नहीं करता। खैर जी, आज नाश्ते में मैंने दूध दलिया बनाया था और ये क्लिप बाद में ऐड हुई है। ये मैंने बच्चों को नाश्ता दे दिया था सुबह ही, दूध दलिया सिंपल सा नाश्ता बनाया था, क्योंकि आज मैं खाने में कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। आज दोपहर के खाने में बनने वाली है आलू टिक्की चाट। हाँ जी, गुड्डू की फरमाइश आई है और ये कुछ तैयारी जो है मैंने सुबह ही कर दी थी।
जैसे कि छोले उबाल दिए थे, जब मैं सुबह साफ़ सफाई कर रही थी ना उसके साथ साथ ही कर ली थी, क्योंकि गर्मी में ये सारी चीज़ें बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। पर अब गुड्डू सिर्फ 2 ही दिन है, मतलब गुड्डू को जाना है, गुड्डू की क्लासेस वापस स्टार्ट होने वाली है, तो गुड्डू सिर्फ 2 ही दिन है घर पे। तो फिर मैंने सोचा चलो, उसकी फरमाइश आई थी, उसने कहा मम्मी आलू टिक्की बना कर खिला दो। फिर मैंने कहा चलो गर्मी तो हो रही है पर कोई नहीं, बच्चे का मन है तो बना देते हैं। तो मैंने छोले भिगो दिए थे सुबह ही, मतलब उबाल दिए थे, और थोड़ा सा जब मैंने छोले उबाले थे ना उसमें मीठा सोडा डाल दिया था, तो छोले को बिल्कुल अच्छे से उबालना है अगर चाट के लिए छोले बना रहे होते हैं। और बिल्कुल बस सिंपल सा मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के छौंक दिया है, बेसिक मसाले डाल के छोलों को, और आलू उबाल दिए, साथ ही में इमली की चटनी मैंने चढ़ा दी है। और इधर छोले में मैंने डाल दिया थोड़ा सा आमचूर पाउडर और गरम मसाला। तो ये छोले बन के तैयार हो गए हैं, और इधर ये इमली की चटनी बन रही है। तो आज गुड्डू की फरमाइश पे बना रही हूँ, हाँ जी। और जब भी मैं इस तरह से बोलती हूँ ना कि बेटी की फरमाइश आई है, तो मेरे 1-2 सब्सक्राइबर है, उनको बड़ी मिर्ची लगती है। आज मैं उसी पे बात करने वाली हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर है, पता नहीं क्या ये सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं कर रखा, सुखवंत मान नाम है उनका। वैसे तो इस तरह के अगर नेगेटिव कमेंट आते हैं ना तो मैं डिलीट कर देती हूँ, पर इस कमेंट को मैंने डिलीट नहीं किया था। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है इस कमेंट पे। तो सुखवंत मान जी का कमेंट आया था, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल दूँगी कि सारा दिन गुड्डू की फरमाइश आई है, गुड्डू की फरमाइश आई है, अपनी बेटी को काम करना सिखाओ। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई भी कर दिया था कि जी मेरी बेटी को मुझे क्या सिखाना है क्या नहीं, ये मैं डिसाइड कर लूँगी। और उसके बाद मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी हैं जो मेरी मतलब यूट्यूब फैमिली है, वो मेरे सपोर्ट में आ गए थे, और उन्होंने भी काफ़ी उनको अच्छा खासा वहाँ पे सुनाया था। और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं कि अपनी बेटी को घर के काम सिखाने चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो आज इसी पे बात करना चाहूँगी मैं, क्योंकि बहुत इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। खैर जी, अभी मैं टिक्की किस तरीके से बना रही हूँ साथ साथ वो भी बता देती हूँ। तो आलू को बिल्कुल मैंने मैश कर लिया है, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लोर, और सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा हल्दी नमक मिर्ची, और थोड़ा सा इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दिया। अगर हरा धनिया हो, अगर सर्दियों में बना रहे हो तो हरा धनिया हो ना तो बारीक कट करके हरा धनिया भी डाल सकते हैं। और इधर मैंने इनको मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इनको सैलो फ्राई करेंगे। तो तवे पे ही मैंने थोड़ा सा हल्का सा तेल या घी जो आप जिसमें आपको बनानी हो वो ले लो, मैंने तो रिफाइंड ऑयल में ही बना रही हूँ। तो बस इस तरह से इनको शेप दे देनी है, और कॉर्नफ्लोर डालने से ना जो आलू का जो मसाला हमने बनाया था ना वो अच्छे से बाइंड हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे बंध जाएगा, और टिक्की जो है ना बढ़िया क्रिस्पी बनेगी कॉर्नफ्लोर डालने से, ठीक है। और इस तरह से इनको अलट पलट करके सेक लेना है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं माँ के फ़र्ज़ की, कि एक माँ का फ़र्ज़ क्या होता है, जो मुझे बार बार याद दिलाया जाता है कि तुम्हें अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाना चाहिए, घर के काम सिखाने चाहिए। तो जी मेरे हिसाब से और ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बेटी खाना बना लेती है, इतना बना लेती है कि वो भूखी नहीं रहेगी कभी भी, ठीक है। अब वो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैं पकवान बनाती हूँ, नई नई डिशेस बनाती हूँ, वैसा वो बनाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है। और हाँ, किसी ने ये कमेंट भी किया था कि तुम खुद भी तो घर का काम करती हो, तो तुम्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम क्यों है कि तुम्हारी बेटियां काम ना करें। तो देखिए जी, बात यह है कि मुझे कुकिंग करना पसंद है, ठीक है। मुझे मेरे घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित रखना, मुझे घर को सजाना, ये मेरा शौक़ है शुरू से ही। ऐसा नहीं है कि अभी जो है मेरी शादी हो गई तब से मुझे ये शौक़ चढ़ा है। मेरे को शुरू से ही, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था शुरू से ही। मेरा मैथ्स में बहुत कम, मैं मुश्किल से पास हुआ करती थी। 10th में मैं जो है 3rd डिवीज़न से पास हुई हूँ, और 12th में हालांकि मेरे को अच्छा मतलब रिज़ल्ट मिला था। बाकी मेरा इतना पढ़ाई में हमेशा से ही मन था नहीं। मुझे हमेशा से ही मतलब कुकिंग करना और घरेलू चीज़ें करना पसंद था। इसी वजह से मैंने, और अपना जो BA है वो भी मैंने होम साइंस से कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अगर मेरी बेटी को शौक़ होता, अगर उसका इंटरेस्ट इस चीज़ में होता, तो मैं ज़रूर उसको घर के काम सिखाती। मैं कभी ये नहीं कहती कि बेटियों को घर के काम नहीं सिखाने चाहिए, पर उन बेटियों को सिखाना चाहिए कि जिनका इंटरेस्ट हो इस चीज़ में, ना कि उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करके कि नहीं बेटी है इसलिए इसको कुकिंग आना ज़रूरी है, बेटी है इसलिए इसको अच्छे अच्छे पकवान सिखाना ज़रूरी है, बेटी है इसलिए इसको घर के सारे काम आना ज़रूरी है। ये कोई भी नियम बेटियों पे लागू नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। माँ बाप का फ़र्ज़ आज के टाइम में पता है क्या है? माँ बाप का फ़र्ज़ है बेटी को आत्मनिर्भर बनाना,
ना कि उसको घर के कामों में ज़बरदस्ती घुसेड़ना, ठीक है। और जबकि हमारे समाज में क्या है कि बेटी है और उसकी शादी अगर बढ़िया घराने में आपने कर भी दी, मतलब खूब पैसे वाले घर में आपने शादी कर दी, ठीक है, और उसको अच्छा खाना बनाना आपने सिखा दिया कि जाओ बेटी अच्छा खाना बनाना हमने तुम्हें सिखा दिया है, घर के काम हमने सिखा दिए तुम्हें, अब जाओ, अब तुम्हें अपने और ससुराल वालों को खुश करना है, ठीक है। तो इसमें पता है क्या नुकसान होता है कि आपने अपनी बेटी को निर्भर छोड़ दिया, आपने उसको सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाया, आपने उसकी शादी तो बड़े रईस खानदान में कर दी पर फिर भी वो निर्भर है। और वहाँ पे अगर ससुराल में थोड़ा बहुत भी अगर कहा सुनी हुई तो वहाँ पे सबसे पहले यही बात निकल कर आती है कि ये घर तुम्हारा नहीं है। मतलब उस टाइम आपकी जो बेटी है वो कहीं की नहीं रहती, क्योंकि माँ बाप का घर तो बेटी का कभी होता ही नहीं है, वहाँ से तो वो पराई होती है। और दूसरा ससुराल में आपने उसको भेजा, वहाँ पे भी वो घर उसका नहीं है। तो इस सिचुएशन में माँ बाप का फ़र्ज़ क्या होना चाहिए, पहला फ़र्ज़ क्या होना चाहिए कि अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ, सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। उसको अगर पढ़ने का मन है, मेरी गुड्डू का मन है पढ़ने का, उसका शुरू से ही उसको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, तो मैं क्यों ज़बरदस्ती उसको कुकिंग में घुसेड़ूँ, मैं क्यों उसको कहूँ कि नहीं तू टिक्की बनाना सीख, तू बर्गर बनाना सीख, जब उसको पसंद ही नहीं है वो सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरी बातों का गलत मतलब बिल्कुल भी मत निकालना कि जो बच्चियाँ पढ़ाई करती है वो ही कुछ कर सकती है। कुकिंग भी करना अच्छी बात है, पर उनके लिए जिनको शौक़ है। और अगर किसी बच्ची को कुकिंग करने का शौक़ है शुरू से ही, तो इसे ये मत सिखाओ कि तुम कुकिंग अच्छी करोगी तो तुम आगे जाके अपने ससुराल वालों को खुश कर पाओगी। माँ बाप का फ़र्ज़ क्या है कि अगर वो कुकिंग अच्छी कर रही है या फिर किसी और फील्ड में अगर वो अच्छी है तो उसे ये सिखाओ कि हाँ तुम आगे चलकर इसे अपना प्रोफेशन बना सकती हो और तुम सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती हो, ठीक है। उसे मतलब उसकी ज़िंदगी को ऐसे मत बनाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए बनी है, ससुराल वालों को खुश करने के लिए तुम्हारी ज़िंदगी है। क्योंकि ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप किसी को खुश नहीं कर सकते, ये धरती का एक कटु सत्य है। और इस अगर सत्य को हम मान लें, जितनी जल्दी मान लें तो हम खुश रहेंगे। खैर जी, टिक्की बड़ी मस्त बनी थी, सबने बड़े मज़े से खाई है। और उसके बाद मैंने सारा किचन समेट दिया और मैंने तो खड़े खड़े ही 2-4 वो गोलगप्पे वाला, हाँ वो भी बनाए थे मैंने, गोलगप्पे फ्राई कर लिए थे, उसमें गोलगप्पे वाली चाट बनाई थी, वो बड़ी मस्त बनी थी। तो मैंने टिक्की तो नहीं खाई क्योंकि मैं बनाते बनाते ही परेशान हो गई थी, तो मैंने वो खड़े खड़े जो गोलगप्पे वाली चाट खा ली। बाकी बड़ी मस्त बनी थी, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और आई होप मैंने आप सबके सवालों के जवाब दे दिए हैं। नहीं, एक सवाल का आंसर और रह गया। बहुत सारे लोग, हालांकि मैंने बता भी दिया था, पर फिर भी उनके अभी भी सवाल आ रहे हैं कि गुड्डू का जेई का एडवांस का रिज़ल्ट क्या रहा। तो जी गुड्डू का जेई एडवांस का रिज़ल्ट ये रहा कि उसका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है, मतलब जो कॉलेज उसको चाहिए, जो सब्जेक्ट उसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, तो वो रीस्टार्ट कर रही है, मतलब वो 1 साल और लेगी, नेक्स्ट अटैम्प्ट वो देगी। और हाँ जी, और हाँ, हालांकि थोड़ा सा वो जो है निराश भी हुई थी, पर वही है कि ज़िंदगी रुकती नहीं है और वो अपनी माँ से सीख रही है। मेरा ये तीसरा चैनल है, तो जब मैं कर सकती हूँ रीस्टार्ट तो मेरी बेटी क्यों नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो हमेशा कहती है मम्मी आप मेरी मोटिवेशन हो, आपसे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप अगर सक्सेस हो सकते हो यूट्यूब पे तो मैं क्यों नहीं कर सकती कुछ और। तो जी अभी एक चांस और है उसके पास, और 2 दिन बाद जाने वाली हूँ उसको वापस हॉस्टल छोड़ने के लिए, अपनी कर्म भूमि पे वो जाने वाली है। और कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेगी यार लाइफ में, ऐसी क्या ही बात है, वही बात है, मेरी बेटी है, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगी। और खैर जी, इधर बच्चों का चल रहा है फादर्स डे की कार्ड की प्रिपरेशन चल रही है। आज फादर्स डे भी है, तो दोनों बहनें मिलके कार्ड बना रही है और वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी क्या बना रही है, कैसा बना रही है। इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। टाटा बाय बाय, राधे राधे।